कावेरी इंजन भारत का होम ग्रोन इंजन है। भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। बहुत दुनिया में कम देश हैं जिनके पास अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन हैं, लेकिन आज इंडिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके के बाद भारत ने भी इस क्लब में एंट्री मार ली है। तो हमें तो अपने डिफेंस की फिक्र बढ़ गई है इस वक्त, तो यकीनन जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट होंगे और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज को यकीनन देख रही होगी। भारत इसके बाद कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है, जिसके कारण ये जो इंजन रहेगा वो आमका जो हमारा 5.5 जनरेशन स्टेल्थ इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होगा। इसका मतलब है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम ही धड़ाधड़ अब में एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे। इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। कावेरी इंजन ये भारत का होम ग्रोन इंजन है, जिसके ऊपर टेस्टिंग इसका डेवलपमेंट चल रहा था 1986 से, और भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया था। ठीक है, अब जाके कल ही न्यूज आई है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। ये इन फ्लाइट टेस्टिंग होता क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिजाइनिंग फेस है उसका ऑपरेशनल फेस है, फिर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी करना पड़ता है। मतलब जो इन फाइटर इंजन होते हैं, यू हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, अक्रॉस वेदर पैटर्न। तो इसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग थी ये अभी रशिया से करके आ चुके हैं। अब इसको इन फ्लाइट टेस्टिंग का इन्होंने बता दिया है। इन फ्लाइट टेस्टिंग से क्या होगा कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा, और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। अब इस इंजन को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में। अब ये घातक जो है भारत का जो जैसे हम अभी आपने सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं। ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया। उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी। ठीक है, मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। DRDO के जो सीनियर साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, ये लोग अपोज कर रहे थे। देखिए, आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये जो इंजन है इसका नाम जो DRDO में एक डिवीजन है, इसको बोलते हैं गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये जो डिवीजन है ये जो देश के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन्स है उसके डेवलपमेंट में बनाई गई है। ठीक है, और इस डिवीजन में ने फाइनली कैसे भी करके अब एक मॉडल बना लिया है। और देखिए, एक चीज है कि इसका जो अभी जो बोलते हैं इनिशियल वर्जन है, ड्राई वर्जन जैसा कुछ बोलते हैं, इसमें ये 49 to 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में जो बोलते हैं ना, जो उसकी कैपेसिटी जनरली इट इज मेजर्ड इन केएन्स में होता है। तो ये अभी 49 to 51 केएन में थ्रस्ट में ये यूज होगा घातक में। भारत के अंदर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के अंदर ये यूज होने वाला है, और आगे जाके इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके इसमें टर्बो फैंस लगा के इसको अराउंड 73 to 75 किलो न्यूटन कर देंगे, केएन थ्रस्ट दे देंगे। आपको अगर फाइटर जेट्स बनाना रहता है तो आपको एटलीस्ट 75 किलो केएन थ्रस्ट जरूरत है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के लिए आपको उस टाइप के पावर जरूरत है, क्योंकि आप पेलोड्स भी ले जाते हैं। ठीक है, और सर आपको एक चीज जान के खुशी होगी कि भारत इसके बाद कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है, जिसके कारण ये जो इंजन रहेगा वो आमका जो हमारा 5.5 जनरेशन
स्टेल्थ इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होगा। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को एक बहुत बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम ही धड़ाधड़ हम एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे चाइना के जैसे। जैसे चाइना के पास अभी GF-20 है जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, 200 प्लेन बना के रखे हैं। भारत के पास नहीं है क्योंकि भारत के पास इंजन ही नहीं था। अब ये इंजन के ऊपर आने से बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा, इंडिजनाइजेशन होगा, लोकलाइजेशन होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।